चलिए दोस्त, इस वीडियो में हम लाइसोसोम पढ़ेंगे। लाइसोसोम को हिंदी में लयन काय कहते हैं और जो इसका खोज है वो किए थे C.D. डुबे ने 1955 में किए थे। और देखिए, ये जो लाइसोसोम होता है ये एनिमल सेल में ज़्यादा पाया जाता है और प्लांट सेल में कम पाया जाता है। और ये जो लाइसोसोम होता है ये सिर्फ एक झिल्ली से बना होता है। हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होता है वो दो झिल्ली से बना होता है, लेकिन ये जो होता है लाइसोसोम ये सिर्फ एक झिल्ली से बना होता है। और इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन यानी निर्माण, इसका जो ओरिजिन यानी निर्माण जो होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है। अब चलिए देखते हैं कि इसका निर्माण गोल्जी बॉडी से कैसे होता है। तो दोस्त, ये जो ER होता है, ER को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये कोशिका के अंदर दो तरह का होता है, एक होता है RER और एक होता है SER। जो RER होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है और जो SER होता है वो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ऑयल का निर्माण करता है। तो मतलब जो ER है ये प्रोटीन और लिपिड बनाता है। अब मान लीजिए प्रोटीन और लिपिड है, तो अब जब ये कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड बना लिया है तो इसको ले जाना भी चाहिए ना कहीं, मतलब इसका जहाँ ज़रूरत है प्रोटीन और लिपिड का तो वहाँ जाना भी चाहिए ना। तो उसको ले जाने के लिए आता है गोल्जी काय। ठीक है, ये आता है गोल्जी काय। ये मान लीजिए गोल्जी काय है, यहाँ पे सही से बन नहीं रहा है, ये है गोल्जी काय, आप समझ लीजिएगा। तो ये जो गोल्जी काय होता है ये प्रोटीन और लिपिड को लेता है, ले जा करके जहाँ पे कोशिका में ज़रूरत है प्रोटीन और लिपिड का वहाँ पर ले जा करके दे देता है। यानी जो गोल्जी काय होता है इसका काम ट्रांसफ़र का होता है, ट्रांसफ़र या फिर श्रावण का। तो ये लेता है और जहाँ पे कुछ प्रोटीन और लिपिड का ज़रूरत होता है वहाँ पर ले जाकर दे देता है। लेकिन उसके अलावा भी ये रूपांतरण का काम करता है, यानी जो कोशिका होता है वो उसको प्रोटीन और लिपिड ही नहीं चाहिए होता है, उसको एंजाइम भी चाहिए होता है। तो ये जो होता है गोल्जी काय, ये प्रोटीन और लिपिड को ले करके उसको उसके रूप में परिवर्तन करके एंजाइम बना देता है। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्रोटीन और लिपिड आया, अब इसको बदल करके यहाँ से निकाल देगा एंजाइम, एंजाइम बना देगा। अब जब एंजाइम बनाएगा तो उसको ले जाने के लिए एक पैकिंग भी करेगा ना, कि मतलब जहाँ पहुँचना है वहाँ पे सही से पहुँच जाए, सही सलामत, कहीं फटे उटे ना। तो उसको पैक करने के लिए एक झिल्ली आता है, एक वैक्यूल होता है, तो उसमें भरता है एंजाइम, भर करके उसे पैक कर देता है, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, अब जैसे प्रोटीन और लिपिड को बना लिया और एंजाइम में परिवर्तन कर दिया, अब कर देगा तो किसी में पैक भी करना चाहिए ना। तो एक वैक्यूल होता है, एक खाली रिक्तिका होता है, उसमें पैक करता है, जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम यानी जो लाइसोसोम होता है दोस्त, इससे गोल्जी काय से बनता है और लाइसोसोम में एंजाइम भरा होता है। ठीक है, लाइसोसोम में एंजाइम भरा होता है। अब आगे चलिए, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलिटिक यानी पाचक एंजाइम या फिर जल अपघटनी एंजाइम इसे कहते हैं। और देखिए जैसे ये सब देखिए जो है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम का एग्जाम्पल है, जैसे लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेज है और हाइड्रोलेज है। तो ये सब पूरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। और इसमें अभी तक 50 प्रकार के एंजाइम का खोज हो चुका है। यानी हमने यहाँ पे बस 4 लिखा है, लेकिन इसमें लाइसोसोम के अंदर 50 तरह का हाइड्रोलिटिक एंजाइम का डिस्कवर हो चुका है। अब चलिए, अब देखिए इसके अंदर एंजाइम होता है तो ये करता क्या है। अब एंजाइम जो होता है वो अधिकतर पाचन ही करता है। ठीक है, जैसे पाचन, भोजन का पाचन, और जो सूक्ष्म जीव आते हैं कोशिका के अंदर उसका पाचन, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गया या फिर प्रोटोजोआ आ गया तो इसका पाचन। तो जो इसका लाइसोसोम का जो मेन काम होता है वो पाचन का ही होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इसका देखते हैं फंक्शन, कि मतलब ये कोशिका के अंदर रहकर करता क्या है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो ये जो होता है दोस्त लाइसोसोम, ये फैगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस के माध्यम से आय हानिकारक पदार्थ का पाचन करता है। अब देखिए जो फैगोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस यानी इसके माध्यम से कोई कोशिका के अंदर एक ठोस पदार्थ आता है। ठीक है, और पिनोसाइटोसिस के माध्यम से एक तरल पदार्थ आता है। तो जो हानिकारक पदार्थ होता है, ठोस हो या फिर तरल हो, तो उसको वो लाइसोसोम जो होता है उसका डिकम्पोज करके उसका पाचन कर देता है, डिकम्पोज कर देता है या फिर पाचन कर देता है। अब आगे चलिए, कोशिका में भोजन की कमी हो जाने पर कोशिका में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन करके
उसमें उनसे ऊर्जा प्राप्त करता है। ये सिंपल है, आप समझ सकते हैं। अब आगे चलिए। अब ये जो तीसरा है, वृद्ध हो गए कोशिकांग का पाचन करता है। जैसे कोशिका के अंदर बहुत से कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड है। तो ये सब जो कोशिकांग होते हैं उसमें से कोई कोशिकांग बुढ़ा जाता है तो उसे काम नहीं होता है। तो इसलिए लाइसोसोम सोचता है कि अब वो बुढ़ा ही गया तो उसका सफाया कर दें। तो जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, अब इस कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बूढ़ा हो गया है बेचारा, इसे काम नहीं हो पा रहा है। तो लाइसोसोम आएगा और जो उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसके ऊपर स्प्रे कर देगा, छिड़क देगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिकम्पोज हो जाएगा कोशिका के अंदर, डिकम्पोज हो जाएगा मतलब साफ़ हो जाएगा पूरा। तो इसलिए ये जो लाइसोसोम है, इसीलिए इसको हम कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि बूढ़े हुए कोशिकांगों का सफाया कर रहा है। तो इसलिए हम लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। और जो ये चौथा अक्रियाशील कोशिका का सफाया करता है अपने आप को फाड़ करके। अब देखिए दोस्त, ये जो अक्रियाशील कोशिका होता है, इस अक्रियाशील कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सभी बुढ़ा जाते हैं एकदम। हमने अभी देखा है कि एक कोशिका के अंदर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया बुढ़ा हुआ था, लेकिन अक्रियाशील कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग बुढ़ा जाते हैं एकदम पूरा का पूरा। तो अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग। ये कोशिका है, अब इस कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग बुढ़ा गए। मान लीजिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गाल्जी काय और ये है प्लास्टिड। ये सब जितने भी हैं सब के सब एकदम पूरा बूढ़ा हो गए, इन सब से कार्य नहीं हो पा रहा है कोशिका के अंदर। अब ये लाइसोसोम सोचेगा कि अब सब बुढ़ा ही गए हैं तो इन सभी को मार दे एकदम पूरा, तो अपने आप को ही फाड़ लेता है बेचारा। अपने आप को फाड़ करके जितने भी कोशिकांग होता है सबका सफाया कर देता है, उस कोशिका का ही पूरा सफाया कर देता है। जो बूढ़ा हुआ कोशिका होता है, जो अक्रियाशील कोशिका होता है, उसका पूरा सफाया कर देता है अपने आप को फाड़ करके। तो इसलिए हम इसे आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग कहते हैं। और जो पाँचवा है, ये सूक्ष्म जीवों को मारता या भक्षण करता है। अब जैसे मान लीजिए कोशिका है, अब कोशिका के अंदर बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया फंगस ये सब आता है, तो ये लाइसोसोम देखता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं। कोई आया तो मान लीजिए कोशिका के अंदर घूम रहा है तो उसे कहेगा है कहाँ जा रहे हो बैक्टीरिया रुको। तो उसे बुलाता है, कहता है चलो जलपान कराते हैं तुम्हें। तो उसे ले जा करके जो फंगस या फिर बैक्टीरिया जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उन सभी को मार करके उनका ये सफाया कर देता है। इसलिए हम इसे कहते हैं सूक्ष्म जीवों को भक्षण करता है या फिर मारता है।